नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या है। निवेश विभिन्न फाइनेंशियल एसेट्स में पैसे लगाने की प्रक्रिया है जिसकी मदद से आप अपने पैसे को काम पर लगाते हैं और परिणामों से लाभ कमाते हैं। यह आपकी पूरक या कभी-कभी मुख्य आय का स्रोत हो सकता है जिसकी मदद से आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर हम इसकी कुछ नाम मात्र की कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणामस्वरूप इससे प्राप्त होने वाले असंख्य लाभों से वंचित रह जाते हैं। निवेश क्यों करना चाहिए? एक, उच्चतम रिटर्न। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आप अपने इन्वेस्टमेंट पर व्यापक रिटर्न अर्जित कर सकते हैं। यहाँ इन्वेस्ट करने से आपके पैसे समय के साथ कंपाउंड हो सकते हैं और आप अपने जीवन के विभिन्न लक्ष्यों के लिए धन जमा कर सकते हैं। 2, महंगाई से लड़े। महंगाई धन निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है, इसलिए महंगाई को बढ़ाने वाले मार्गों को चुनना लंबे समय में धन प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। महंगाई एक दिए गए अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर में क्रमिक वृद्धि है। यह इतने मूल्य पर खाता है, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर देती है व आपको कुछ भी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 3, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग की शक्ति को अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है और यहाँ आप अवश्य सोच रहे होंगे कि ये कंपाउंडिंग की शक्ति भला चीज क्या है। कंपाउंडिंग की शक्ति के तहत आपको इन्वेस्ट की गई राशि के साथ साथ उस पर प्राप्त लाभों पर भी रिटर्न मिलता है और इस प्रकार आप समय बीतने के साथ एक बड़ी राशि संचित करने में सफल होते हैं। इन्वेस्टमेंट से जुड़े जोखिम। जोखिम क्या है? वित्तीय शब्दों में जोखिम को इस संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है कि किसी परिणाम या निवेश का वास्तविक लाभ अपेक्षित परिणाम या रिटर्न से भिन्न होगा। जोखिम में मूल निवेश का कुछ या पूरा हिस्सा खोने की संभावना शामिल है। एक, मात्रात्मक रूप से जोखिम का आकलन आमतौर पर ऐतिहासिक व्यवहार और परिणामों पर विचार करके किया जाता है। वित्त में मानक विचलन जोखिम से जुड़ा एक सामान्य मीट्रिक है। मानक विचलन किसी निश्चित समय सीमा में उनके ऐतिहासिक औसत की तुलना में परिसंपत्ति की कीमतों की अस्थिरता का एक माप प्रदान करता है। क्या होती है वॉलेटिलिटी? वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता किसी दी गई सिक्योरिटी या मार्केट इंडेक्स के लिए रिटर्न के डिस्पर्सन की एक सांख्यिकीय माप है। अधिकांश मामलों में वॉलेटिलिटी जितनी अधिक होती है, सिक्योरिटी उतनी ही जोखिम भरी होती है। प्रतिभूति बाजार में वॉलेटिलिटी अक्सर किसी भी दिशा में बड़े स्विंग के साथ जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, जब शेयर बाजार एक निरंतर अवधि में 1% से अधिक बढ़ता या गिरता है तो इसे एक वॉलेटिलिटी मार्केट कहते हैं। किसी एसेट की वॉलेटिलिटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का मूल्य निर्धारण करने में एक प्रमुख कारक होता है। समय ही पैसा है। स्टॉक मार्केट के लिए यह वाक्य पूरी तरह से सत्य है। कीमतें सेकेंडों में बढ़ती घटती हैं और किसी स्टॉक को सबसे सही समय पर बेचने या खरीदने का निर्णय ले पाना न केवल एक्सपर्ट बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी मुश्किल होता है। हम सबका लक्ष्य होता है कि कम से कम कीमत पर खरीदें और ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचें, लेकिन भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता के बिना यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि कीमतें सबसे कम और सबसे ज्यादा कब होंगी। कल्पना कीजिए कि मार्केट के बारे में सकारात्मक अनुमान लगाकर आप बहुत सारा स्टॉक खरीद लेते हैं और अचानक मार्केट क्रैश कर जाता है, या मार्केट डाउन होने पर पैनिक में आकर आप स्टॉक बेच देते हैं और अगले ही पल मार्केट ऊपर उठ जाता है। खराब समय पर किए गए इन्वेस्टमेंट महंगे साबित होते हैं। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं। भले ही स्टॉक का प्रदर्शन पिछले लंबे समय से बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी भी दिए गए समय पर एक स्टॉक से पैसे कमा सकते हैं।
हालांकि कई चीजें आपको स्टॉक का मूल्यांकन करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन कोई भी सटीक रूप से यह नहीं बता सकता कि स्टॉक भविष्य में कैसा प्रदर्शन करेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कीमतें बढ़ेंगी या यह कि कंपनी डिविडेंड का भुगतान करेगी या यह कि कंपनी बिजनेस में रहेगी भी या नहीं। इन्वेस्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 1. स्टॉक का चयन ध्यान से करें। 2. आप टारगेट को तय रखें। 3. रिस्क लेने के लिए तैयार रहे। 4. बार बार ना बदले निवेश। 5. फ्री की सलाह से बचें। अगर कभी सलाह की आवश्यकता पड़ती है तो हमें विश्वसनीय वेबसाइट या एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के प्रकार। 1. इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी निवेश वह धन है जो शेयर बाजार में उस कंपनी के शेयर खरीदकर किसी कंपनी में निवेश किया जाता है। इन शेयरों का कारोबार आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। इक्विटी निवेश के संभावित लाभ। इक्विटी निवेश का मुख्य लाभ निवेश की गई मूल राशि के मूल्य को बढ़ाने की संभावना है। यह पूंजीगत लाभ और लाभांश के रूप में आता है। इक्विटी फंड निवेशकों को आमतौर पर न्यूनतम प्रारंभिक निवेश राशि के लिए विविध निवेश विकल्प प्रदान करता है। यदि कोई निवेशक इक्विटी फंड के समान विविधीकरण का स्तर हासिल करना चाहता है तो उसे बहुत अधिक मैन्युअल पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। यदि कोई कंपनी इक्विटी बाजारों में अतिरिक्त पूंजी जुटाना चाहती है तो निवेशक राइट्स शेयरों के माध्यम से भी निवेश बढ़ा सकते हैं। 2. डेब्ट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज को 2 कैटेगरी में विभाजित किया जाता है, बॉन्ड और डिबेंचर। बॉन्ड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल संघीय और राज्य सरकारों, नगर निगमों और यहां तक कि प्राइवेट फर्मों द्वारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे जुटाने के लिए किया जाता है। डिबेंचर्स। बॉन्ड के विपरीत डिबेंचर असुरक्षित इन्वेस्टमेंट विकल्प होते हैं जिनमें कोई कोलैटरल नहीं दिया जाता। 3. डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट। आमतौर पर डेरिवेटिव को उन्नत निवेश का एक रूप माना जाता है। डेरिवेटिव के लिए सबसे आम अंतर्निहित संपत्ति स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, मुद्राएं, ब्याज दरें और बाजार सूचकांक हैं। अनुबंध मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति प्राथमिक साधन की कीमतों में बदलाव पर निर्भर करते हैं। 4. ETF इन्वेस्टमेंट। ETF एक प्रकार का निवेश है जिसे स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदा और बेचा जाता है। ETF व्यापार शेयरों में व्यापार के समान है। ETF में बॉन्ड या स्टॉक खरीदे बेचे जाते हैं। एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक म्यूचुअल फंड की तरह है, लेकिन म्यूचुअल फंड के विपरीत ETF को ट्रेडिंग अवधि के दौरान किसी भी समय बेचा जा सकता है। ETF के प्रकार। गोल्ड ETF, इंडेक्स ETF, बॉन्ड ETF, करेंसी ETF। ETF में निवेश के फायदे। शेयरों की तरह ETF की खरीद फरोख्त होने से कीमतों पर नजर रखी जा सकती है। ETF हर रोज निवेश की जानकारी देते हैं जिससे इसमें निवेश ज्यादा पारदर्शी होता है। ETF को आसानी से बेचा जा सकता है। ETF में निवेश करके अलग अलग सेक्टर में निवेश किया जा सकता है। ETF डिविडेंड पर आयकर नहीं लगता है। हर ETF के लिए फंड मैनेजर होते हैं जिससे निवेशक को शेयरों की खरीदारी या बिकवाली नहीं करनी पड़ती है। ETF म्यूचुअल फंड की तुलना में कम खर्च के अनुपात में एक किफायती निवेश करते हैं।